स्टार्ट। Good morning everyone. Myself Devendra Kumar. So today we are discussing splitting gene. So what is splitting gene and who discovered it and what's the process of the splitting and which enzymes are involved in this whole process? Let us discuss. Okay. So Sharp and Robert. These are two scientists which discovered the process of split gene. Sharp and Robert ने क्या किया था? स्प्लिट जीन की डिस्कवरी की थी. He stated that उन्होंने बताया कि gene which contain non-functional part along with functional part is known as the split gene. इसका मतलब यह है कि जो जीन होता है, आरएनए होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल पार्ट. ठीक, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन. तो जब कोई डीएनए होती है, डीएनए से आरएनए बनती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. उस आरएनए में दो पार्ट्स होते हैं. उस आरएनए में दो पार्ट्स होते हैं. एक का नाम है एक्सॉन, दूसरा का नाम है इंट्रॉन. एक्सॉन जो होती है वो फंक्शनल आरएनए होती है. एक्सॉन फंक्शनल आरएनए होती है और जो इंट्रॉन होती है वो नॉन फंक्शनल आरएनए होती है, जिसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए. एचएनआरएनए का पूरा नाम होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. तो हम स्प्लिट जीन की जो पूरी प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है, व्हिच एंजाइम इन्वॉल्विंग देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग एंड द लाइगेसिंग ऑफ द कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द आरएनए. सो लेट्स बिगिन स्टार्ट इन डिटेल. So this is the DNA of the one strand from 3 prime to 5 prime. This strand known as the antisense strand or known as the template strand या फिर non-coding strand. तो क्या होता है, इस जीन में दो पार्ट होंगे, एक्सॉन और इंट्रॉन. एक्सॉन मतलब वही नॉन फंक्शनल पार्ट एंड इंट्रॉन मतलब वो नॉन फंक्शनल पार्ट. तो जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होती है तो एक एमआरएनए बनती है अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए. दैट मीन एक्सॉन मतलब कोडिंग पार्ट भी बनेगा इसमें और इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग पार्ट भी एमआरएनए में इन्वॉल्व होगा. ठीक, तो देखो यहाँ पर एक्सॉन है, यहाँ पे इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन. उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये आरएनए बना है. इसमें भी कोडिंग, नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट ऐसा. इस डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो 3 to 5 है, लेकिन हमारा जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो 5 to 3 है. ठीक, तो अब हमारे पास ये आरएनए तो प्रिपेयर हो गया फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, लेकिन अब इस आरएनए को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, क्योंकि ये कहीं कुछ और मत हो. तो हम इसको स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, कैपिंग करेंगे इसका. तो कैपिंग में हमको क्या चाहिए होता है, 7-methyl guanosine. 7-methyl guanosine जो होती है वो क्या करती है, 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए के साइड में जाकर बाइंड करती है, जिससे वो जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिंग प्रोसेस. और एक और एंड होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड. 3 प्राइम एंड में क्या होता है, पॉली ए टेल होती है. पॉली ए टेल मतलब होता है एडिनाइलिक एसिड की जो 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो 3 प्राइम एंड में जाके बाइंड करती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलिंग प्रोसेस. 5 प्राइम एंड में guanosine 7-methyl guanosine जोड़ने की प्रोसेस इसको बोलेंगे कैपिंग, और 3 प्राइम एंड में पॉली एडिनाइलिक एसिड जोड़ने की प्रोसेस को बोलेंगे टेलिंग प्रोसेस. ठीक, अब हमारे पास इस आरएनए में कैपिंग और टेलिंग तो हो गए हैं, लेकिन इस आरएनए में क्या करना है, रिमूव करना है. किसको रिमूव करना है, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ आरएनए. तो ये जो नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ आरएनए होती है उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें मेन एंजाइम होते हैं स्पाइसोसोम. स्पाइसोसोम क्या करता है, नॉन कोडिंग पार्ट जो होती है आरएनए को उसको रिमूव कर देती है. लेकिन रिमूव तो हो गए वो, अब उस जो कोडिंग पार्ट ऑफ द आरएनए होती है उसको ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए आरएनए लाइगेज. तो आरएनए लाइगेज क्या करती है, उसको ज्वाइन करती है. तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो आरएनए है जिसमें कैपिंग और टेलिंग हो चुकी है उसमें एक कॉम्प्लेक्स आएगी, इसका नाम है स्पाइसोसोम कॉम्प्लेक्स एटीपी. इसके पास 3 एक्टिविटी होंगे. पहला स्पाइसिंग करता है वो, राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, और तीसरा होगी इसका नाम है आरएनए लाइगेज एक्टिविटी. जैसे कि मैंने पहले बोला कि आरएनए लाइगेज क्या करते हैं, दो कटिंग एक्सॉन को आपस में जोड़ के उसको एक प्रिपेयर्ड एमआरएनए में
तैयार करते हैं। ठीक, तो ये जो स्पाइसोफोन कॉम्प्लेक्स है उन्होंने कट कर दिया, लाइगेज के थ्रू उसको जोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग जो नॉन कोडिंग पार्ट आरएनए है जिसको हम एचएन आरएनए बोलते हैं वो वहीं पे रह गया। अब हमारे पास एक प्रिपेयर्ड एमआरएनए तैयार हो गया है जिसको जो है अभी न्यूक्लियस में है लेकिन थोड़ी देर बाद अब आरएनए तो बन गए हैं। अब इस आरएनए को बनाए हम लोग इसलिए ताकि इसका क्या हो जाएगा बाद में ट्रांसलेशन हो जाए। तो क्या होता है ट्रांसलेशन अभी अच्छा ये सारे प्रोसेस कहाँ होती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होने के बाद हमारे जो एमआरएनए है कैपिंग वाली वो भी न्यूक्लियस में है। अब ये एमआरएनए विद कैपिंग वो न्यूक्लियस में कहाँ पे आएगी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसलिए आएगी क्योंकि हमको इस एमआरएनए का क्या करना है ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करना है मतलब उसका प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है कि हमारे पास जो नॉन फंक्शनल आरएनए था वो कहाँ गया। तो जो नॉन फंक्शनल आरएनए होता है वो न्यूक्लियस में ही रहेगा और जो फंक्शनल एमआरएनए होता है उसका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ जीन। अच्छा, हमने इस स्पाइसोफोन कॉम्प्लेक्स के अलावा हमारे पास भी कुछ और एंजाइम होते हैं जिसका नाम है SNRNP जिसको पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन जिसको हम स्नर्प बोलते हैं। स्नर्प बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं। ये सारे प्रोसेस को ये एंजाइम्स क्या करते हैं पूरे कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।